हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनरवा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चेतन कुट्टी के नज़दीक बेनीपट्टी में है, ऑफलाइन क्लास चलती है, वहां पर आप लोग आ सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज नया प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है 6.2 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी 7.2, ठीक है 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाकर के देख लें पिछला लेक्चर। देखिए ये जो दिया है 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, टोटल क्वेश्चन कितना है 37 क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक, लिख लीजिए ये इंटीग्रेट करना है। तो 2x बट्टा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पर हो गया dx। अब देखिए यहाँ पर 2x भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है। तो आप इसमें से किसी एक को आप t माने, t, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर नीचे वाले को t मानेंगे तो उसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आना चाहिए। इसको t मानेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तब ना कटेगा। देखिए समझिए, यहाँ पर यह हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर t बराबर मान लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dt बट्टा dx, एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो 0, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, यानी कि dt बट्टा में यहाँ पर dx, तो ये क्या आ गया यहाँ पर है 2x, 2x कोई नीचे में लिया यहाँ पर है, तो क्या हो गया dt बट्टा में 2x, यहाँ पर क्या आ गया dx। क्या समझ में आया? यानी कि dx का मान ला है dt बट्टा में 2x, तो देखिए कट जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या लिख लीजिए 2x, नीचे में क्या दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिया यहाँ पर है t। लास्ट तक देखते रहिए, पूरा समझ में आ जाएगा। dx है, dx की जगह पर यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग है dt बट्टा में 2x, 2x से 2x क्या हो गया कट गया। यहाँ पर आया क्या 1 बट्टा t इंटू में यहाँ पर dt। एक फार्मूला आपको पता है क्या, 1 बट्टा x इंटू में dx, इसका फार्मूला होता है क्या log x। 1 बट्टा t dt है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, log t प्लस में c। और ध्यान से देखेंगे log t का मान कितना लाए हैं, तो t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो माने हम लोग हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन आप कहेंगे कि सर ऊपर वाले को t मानेंगे, तो चलिए ऊपर वाले को t मानिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो dt बट्टा dx, इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 1। अब बताइए यहाँ पर 2 को यहाँ पर ले आइए, तो dt बट्टा में 2 और यहाँ पर क्या आ गया dx। अब बताइए ये dx का मान जो लाए dt बट्टा में 2, तो कुछ भी कटेगा? कुछ भी नहीं कटेगा। इसको जो 2x माने हैं और इसको जो डिफ्रेंशिएट किए तो 2 आया है, जबकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता तब ना कुछ कटपुट करते हैं। तो ये आपको माइंड सेट करना है, माइंड में फिट करना है लेकर के, जो किसको क्या माने ताकि डिफ्रेंशिएट करके क्या कटेगा लेकर के। तो ये धीरे धीरे क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। और वैसे कुछ कुछ कंसेप्ट को समझिए, रूट वाला जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसके अंदर में जो दिया रहेगा उसी को टी मान लीजिएगा, ठीक। और पावर वाला जो रहेगा उसको बेस मान लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस धीरे धीरे कीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर सोचिए, थिंक कीजिए, इसको सोल्यूशन करना है, यहाँ पर लिख लीजिए पहले सोल्यूशन। इसको सोल्यूशन करना है मतलब इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या log x का यहाँ पर दे दिए स्क्वायर, यहाँ पर हो गया x इंटू में dx। अब बताइए इस बार किसको t मानेंगे, log x को t मानेंगे। देखिए dt बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा log x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड में, dt बट्टा dx, log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बट्टा x होता है। अब क्या करेंगे, x यहाँ पर आ जाएगा, dx उधर चला जाएगा, यानी कि x dt उधर चला जाएगा तो dx, ठीक। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर दिया तो log की जगह पर मान लीजिए t, यहाँ पर क्या करेंगे t का स्क्वायर बट्टा, यहाँ पर x दिया तो x से रहेगा इंटू dx है, dx की जगह पर क्या निकाले मान, देखिए यहाँ पर निकाले x इंटू में dt, तो ये x कट गया, तो क्या यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचा आपको टी स्क्वायर इंटू में क्या हो गया dt। आपको एक फार्मूला पता है, देखिए x के पावर n dx, इसका फार्मूला होता है x के पावर n प्लस 1, आप फिर उसी से भागा दे देते हैं n प्लस 1 से, ठीक। यहाँ पर देखिए n के जगह पर यहाँ पर 2 है, तो क्या लिखेंगे t के पावर 2 प्लस 1, और फिर उसी से भागा दे देंगे 2 प्लस 1, लास्ट में सी लगे हुए करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा t के पावर 3 अब बट्टा में 3 प्लस में c। अब देखिए t बराबर क्या माने हैं, क्या माने log x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x के पावर में 3 अब बट्टा में 3 प्लस में c, ये आपका हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्या दिया है, इसको सोल्यूशन करना है तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, सोल्यूशन लिख लीजिए, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 बट्टा यहाँ पर दिया है एक्स प्लस में एक्स इंटू में दिया यहाँ पर है लॉग एक्स, इंटू में यहाँ पर क्या दे देते हैं डी एक्स। इस बार फिर कैसे बनाएंगे, इस बार तो बड़ी गड़बड़ है भाई, कैसे करेंगे। तो इसमें एक काम कर लीजिए आप लोग, इस बार एक काम क्या कर लेंगे, 1 बट्टा इसको दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस में log x इंटू में यहाँ पर क्या हो गया डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर t मान लीजिए, चलिए t बराबर क्या मानेंगे, तो t बराबर मानिए 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लिए। ठीक, 1 प्लस टी के एक्स को क्या मान लेते हैं हम लोग, t मान लेते हैं। चलिए हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, डी टी बट्टा में डी एक्स, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और log x का हो जाएगा 1 बट्टा में x। अब क्या करेंगे, x को उधर ले जाइए क्योंकि 0 में 0 प्लस 1 बट्टा x से हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x और हो जाएगा यहाँ पर डी टी, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा डी एक्स। तो क्या समझ में आया, यह समझ में आया, डी एक्स का मान कितना लाए हैं x डी टी। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो 1 बट्टा यहाँ पर रहेगा x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने t, तो यहाँ पर आराम से लिख लीजिए आप लोग t इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना लाया है x डी टी, तो यहाँ पर लिख लीजिए x, यहाँ पर लिख लीजिए डी टी, x कट गया तो आया क्या, यहाँ पर आया है 1 बट्टा t इंटू में डी टी। थोड़ी देर पहले 1 बट्टा टी इंटू डी टी का क्या लिखे थे हम लोग, तो यहाँ पर लिखे थे लॉग टी बराबर, t बराबर क्या है यहाँ पर है 1 प्लस लॉग एक्स। तो इंटीग्रेशन के बाद में सी लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा लॉग और टी के जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर जल्दी बताइए, 1 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग एक्स, यहाँ पर लिख दीजिए सी। सी क्या होता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे बनाना है, कैसे बनाएंगे हम क्या बताएं, देखिए हमेशा याद रखिएगा, रूट में पुट, ठीक, उसके बाद में एंगल में पुट, ये मेरा कंसेप्ट, इस बात को याद रखिएगा, इसे समझाने के लिए बता रहे हैं। अब बेस में पुट, ठीक है, तो इसमें देखिए एंगल ये है ना, तो इसी को मान लिए टी। ठीक है, तो पहले देखिए कैसे बनाइए, यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या लिखना है सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए साइन एक्स इंटू में क्या लिखना है यहाँ पर साइन कॉस एक्स, यहाँ पर क्या आ गया डी एक्स। तो क्या बता दिए, रूट में पुट, एंगल में पुट, बेस में पुट। तो एंगल यहाँ पर क्या है, देखिए साइन के एंगल में यहाँ पर क्या है कॉस है, तो इसी को मानना है टी। तो यहाँ पर मान लीजिए टी, तो टी बराबर यहाँ पर क्या बता दिए कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी बट्टा डी एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक, माइनस एक्स साइन को भाग में ले आइए, डी टी बट्टा हो गया यहाँ पर क्या माइनस साइन एक्स, इधर हो जाएगा डी एक्स, इसको बंद कर दीजिए। ठीक, अब सॉल्व कीजिए इसको, ये जो इंटीग्रेशन दिया है तो अब लिखिए यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या साइन एक्स इंटू, फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन कॉस एक्स को हम लोग क्या मान लें टी, तो यहाँ पर रख दीजिए आराम से टी, और डी एक्स का मान कितना लाए हैं डी टी बट्टा माइनस साइन एक्स, यहाँ पर लिखिए डी टी बट्टा में माइनस साइन एक्स। ठीक, तो साइन एक्स कट गया, इस माइनस को बाहर कर दीजिए तो माइनस बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा देखिए साइन टी इंटू में क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए माइनस, आपको फार्मूला है वो पता है, क्या फार्मूला पता है, देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, देखिए ना ये एक्स मैच कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक्स में है, टी मैच कर रहा है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लास्ट में तो सी लगे हुए करते हैं, यानी कि प्लस में हो जाएगा यहाँ पर कॉस टी प्लस में सी, तो यहाँ पर लिख लीजिए कॉस और टी बराबर क्या है, टी बराबर मान है कॉस एक्स, तो आराम से यहाँ पर लिख लीजिए कॉस एक्स प्लस में सी, ये आपका हो गया आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए इसको मुझे सॉल्व करना है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग क्या सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप लोग कैसे बना सकते हैं बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया साइन ए एक्स प्लस बी, फिर यहाँ पर क्या लिखे हैं कॉस ए एक्स प्लस में बी। ठीक, और इंटू में यहाँ पर क्या लिख दिए डी एक्स। क्लियर,
हम क्या करते हैं अपने मन से यहाँ पर 2 से भागा देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए इससे ये हो जाएगा, वो फार्मूला है आपको है 2 sin A इंटू में होता है cos A बराबर में होता है फार्मूला इसका sin 2A। ठीक है, 2 sin A इंटू cos A। देखिए ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइन के एंगल AX प्लस बी, कॉस का भी एंगल AX प्लस बी है। यहाँ पर 2 लगा है, देखते ना 2 sin A इंटू cos A sin 2A हो जाता है। हम लोग क्या किए 2 से भागा दे दिए, यहाँ पर 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ पर एगो फार्मूला क्या बन गया sin 2A। देखते यहाँ पर क्या दिया sin 2A, ए के स्थान पर क्या है देखते ना AX प्लस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 AX प्लस बी, अब बट्टा में यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा ये dx। हम कांस्टेंट है जो 1/2 इसको बाहर कर दीजिए, बाहर कर दिए। यहाँ पर क्या बचाएगा साइन, इस एंगल को गुना कर दीजिए, अंदर में जो दिया है तो इसको गुना कर दीजिए। तो एंगल में उसको गुना हो जाएगा तो 2AX, आप इसको भी गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2b और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए 1/2 आपको पता है, क्या पता है ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दे दिया हम लोग साइन x इंटू में dx है। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस होता है cos x। ठीक, अच्छा एक और बात बताइए, अगर यहीं पर दे दिया साइन 2x, यहाँ पर दे दिया dx, तो क्या लिखेंगे माइनस cos 2x, लेकिन कांस्टेंट से भागा दे देते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, ये जो x देखते हैं ना x वेरिएबल, इसके गुना वाला क्या है उसके गुना वाला, x गुना वाला 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से भागा देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस, जो दिया है तो लिखे लीजिए 2AX प्लस में यहाँ पर 2b तो लिखे ले लीजिए, लेकिन कांस्टेंट से भागा देंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये देखिए x है ना, तो x के गुना वाला, तो x के गुना वाला यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2a से भागा हो जाएगा। ठीक, तो पूरा बात समझ में आ जाएगा, पूरा बात समझ में आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम माइनस कॉस, आप चाहेंगे तो 2 कॉमन भी ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा AX प्लस में b, और नीचे में क्या है 2 दूना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 है, और लास्ट में तो c लगे हुए करते हैं, तो ये आपका हो गया आंसर। मुझे समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन, देखिए साइन AX प्लस बी इंटू में जो दिया है कॉस AX प्लस बी इंटू में जो दिया है dx। आप कहेंगे कि सर इसको एंगल दिया है तो आप कहें तो एंगल में पुट करने के लिए, चलो भाई मान लो एंगल में t बराबर हम लोग क्या मान लिए AX प्लस में b, इसको हम लोग क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dt/dx। अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए हाँ, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a गुना 1 कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो a को भागा कर दीजिए, यानी कि dt में a इधर हो जाएगा यहाँ पर क्या dx। चलिए इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, अब सॉल्व कीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह, अब ax प्लस बी की जगह t मान लिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग है साइन t इंटू में क्या करेंगे cos t इंटू dx। dx की जगह पर क्या हो जाएगा dt में a, तो आराम से यहाँ पर लिख लीजिए dt में a कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करना है, बिना फार्मूला पर नहीं ले जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, तो फार्मूला पर ले जाने के देखिए 2 से गुना, यहाँ पर क्या करेंगे 2 से भागा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1/2 बाहर चला जाएगा, तो 1/2 बाहर कर दीजिए, 2 sin t इंटू कॉस टी क्या हो जाएगा sin 2t। अभी बताए थे ना थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर हो जाएगा क्या dt। चलिए तो 1/, यहाँ पर हो जाएगा 2 है, और साइन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है माइनस कॉस, जो एंगल रहेगा सो तो देवे करेंगे। अब कांस्टेंट से भागा, देखिए t है ना, t के कांस्टेंट में यहाँ पर 2 दिया है, उसी से भागा दे देंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2t, और 2 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 है, प्लस में c तो लगाना ही है, तो माइनस कॉस 2 t बराबर यहाँ पर क्या माने है ax प्लस बी, तो आराम से यहाँ पर लिख लीजिए ax प्लस बी, अब बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 4 है, प्लस में क्या हो जाएगा c, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको 2 तरीका से बता दिया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन दिया, देखिए रूट है ना तो इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग सोल्यूशन, इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ पर लिखिए ax प्लस बी, यहाँ पर क्या हो गया dx। चलिए अब क्या मानेंगे t मान लीजिए, रूट में पुट t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा dt में dx। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा a गुना 1, कांस्टेंट का हो जाता है 0, तो देखिए dt में यहाँ पर हो जाएगा dx, बराबर में यहाँ पर कितना दे दिया a है, a भागा में आ जाएगा यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt में a, बराबर में यहाँ पर क्या हो गया dx। अब क्या करना है ध्यान से देखिए,
अब इंटीग्रेशन का चिन्ह रूट के अंदर में एक्स प्लस बी, इसको तो टी मान लिया है, तो यहाँ पर क्या कर देना है टी इंटू डी एक्स बराबर क्या मानना है, डी एक्स बराबर क्या है डी टी बट्टा में ए है, तो आराम से यहाँ पर लिख लीजिए डी टी बट्टा में ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, मतलब एक बट्टा ए बाहर हो गया कॉन्स्टेंट, यहाँ पर क्या बचा रूट टी इंटू में डी टी। हम आपको दो फॉर्मूला याद करवा चुके हैं, रूट एक्स, देखिए यहाँ पर रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स के पावर क्या होता है 3/2, ठीक है। आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1/a, यहाँ पर देखिए रूट टी है, यहाँ पर लिख सकते हैं टी के पावर 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी। फिर देखिए यहाँ पर 1/a, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो n के जगह पे 1/2 है, देखिए फार्मूला आपको पता है x के पावर n dx, इसका फार्मूला हो जाएगा x के पावर n+1, अब भागा में क्या हो जाएगा n+1, तो t के पावर 1/2 है तो n के जगह पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे t के पावर 1/2 + 1, और फिर यहाँ पर देखिए 1/2 + 1 से भागा, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो 1/a, चलिए 1/, यहाँ पर हो जाएगा a, इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो t के पावर हो जाएगा 3/2, फिर यहाँ पे भी 3/2, तो बट्टा का बट्टा पलट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बट्टा में 3 है इंटू टी के पावर 3/2, आप लिख 2 बट्टा में 3 है, और टी बराबर यहाँ पर क्या है ax प्लस बी, यहाँ पर लिख लीजिए ax प्लस में बी, और यहाँ पर लिख लीजिए 3/2, और लास्ट में तो c जोड़ना ही रहता है, ठीक है। आया समझ में? निश्चित रूप से आपको यह समझ में आ गया है। उसे डायरेक्ट बना देते 2/3 एक्स के पावर 3/2, ऐसे करके भी हम लोग बना सकते थे, तो उससे भी काम चल जाता, ठीक है ना। खैर चलिए, आप लोगों को पूरा बात समझ में आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया x, रूट अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा x+2 इंटू में dx, आपको पहले बात बता दिया जो रूट में पुट करना है। तो चलिए रूट के अंदर में क्या दिया x+2, यहाँ पर देखिए t बराबर क्या हो जाएगा x+2, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dt/dx, x का डिफ्रेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, यानी कि dt/dx बराबर 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dt बराबर में होगा dx। चलिए ये काम तमाम हो गया, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए, अच्छा देखिए t बराबर x+2, x का मान लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान लाएंगे तो t घट जाएगा इधर, यानी कि t-2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर जो देखते हैं x के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग t-2, यहाँ पर लिख लीजिए t-2 इंटू x+2 को तो मान है t, यानी कि इसको बंद कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए t इंटू dx बराबर हो जाएगा dt। अब देखिए सब आपको t में चला गया है, देखिए ना ये भी t में, ये भी t में, ये भी t में है। अब क्या करें, इस t को रूट t से गुना कर दीजिए, तो t इंटू हो जाएगा रूट t -2 रूट अंडर t ब्रैकेट 1 इंटू में क्या हो जाएगा dt, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। एक बार देखिए यहाँ पर, यहीं पर देख लीजिए, देखिए ये हो गया t, यहाँ पर हो गया रूट t, तो फिर लिखिए t और रूट t, देखिए यहाँ पर रूट टी को लिख सकते हैं टी के पावर 1/2, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, आधार से हम तो पावर जुड़ता है तो टी के पावर 1 + 1/2, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे टी के पावर 2 का 2 1 3/2, यानी कि 3/2, यानी टी रूट टी को जो गुना करेंगे तो टी के पावर 3/2 आएगा, तो इसको अलग अलग पलट कर लीजिए। टी रूट टी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा टी के पावर 3/2 इंटू में यहाँ पर लिख लीजिए dt माइनस यहाँ पर क्या हो गया 2, ये हो गया रूट टी इंटू में क्या हो जाएगा dt, इसका इंटीग्रेट। अब देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे टी के पावर 3/2 + 1, और फिर उसी से भागा कर दीजिए, 3 + 2 उसी से भागा हो गया, 2 कांस्टेंट है तो -2 को बाहर कर दीजिए, और रूट टी को जो इंटीग्रेट करेंगे तो 2/3 और 2/3 और हो जाएगा टी के पावर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। क्योंकि जस्ट पिछला क्वेश्चन में रूट टी को हम लोग इंटीग्रेट करना सिखा चुके हैं, तो बार बार उसी चीज को रिपीट करना फिर ठीक नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, छोटी मोटी बात आपको बताते चल रहे हैं। अब आगे देखिए टी के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 और फिर भागा में यहाँ पर हो गया 5/2, देखिए ना 5/2 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि हो जाएगा -4, अब बट्टा में हो जाएगा 3, टी के पावर कितना हो जाएगा 3/2, बट्टा का बट्टा पलट दीजिए, तो बट्टा का बट्टा जो पलट देंगे तो हो जाएगा 2/5
2/5 इंटू टी के पावर 5/2। तो टी बराबर क्या है, टी बराबर माने x+2। यहाँ पर लिख लीजिए x+2 के पावर में लिखेंगे क्या 5/2 माइनस 4/3 टी बराबर क्या माने x+2, यहाँ पर लिख लीजिए x+2 के पावर में क्या माने 3/2, प्लस में लिख लीजिए यहाँ पर सी। बन गया, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर देखते हैं 7 तक आप लोग को जो है सो बता दिया है, ठीक है। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा 7 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पर x रूट अंदर क्या दिया है 1 + 2x² इंटू में dx। हम अब ये बताए हैं कितना बार बोल चुके हैं, रूट में पुट, रूट के अंदर में जो दिया उसको t मान लीजिए। तो t बराबर यहाँ पर क्या आ दिया 1 + 2x²। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, कांस्टेंट का 0 2 तो बाहर हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए dt बट्टा यहाँ पर हो जाएगा dx, 2 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x को भागा में ले आइए, dt के भागा में, तो dt के भागा में चला जाएगा तो dt बट्टा 4x, dx उधर चला जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए आ गया, अब क्या करना है आगे देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिए x 1 + 2x² को माने t रूट के अंदर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा √t इंटू dx का जब क्या लिखेंगे dt बट्टा में 4x, यहाँ पर लिख लीजिए dt बट्टा में 4x, x कट गया, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए तो 1/4 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट इंटू में dt। ठीक, फिर लिखिए यहाँ पर 1/4 और dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका हो जाएगा 2/3 t के पावर 3/2, आप प्लस में लिख लीजिए c। ठीक, अब काट दीजिए इसको, 2 दूना 4 कट गया तो 2 तिया 6, यानी 1/6 t के पावर 3/2 प्लस में c। अब लिखिए 1/6 t बराबर क्या माने हैं 1 + 2x², तो 1 + 2x² के पावर में 3/2 प्लस में c। तो ये आपका हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको।